नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, मैं चौहान सर आपके साथ अभी आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, योर स्टेट इज रिच, माइन इज पुअर। योर स्टेट इज रिच, माइन इज पुअर। क्वेश्चन हमारा नो एरर है। देखा जाए पार्ट में योर मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन होनी चाहिए, तो स्टेट हमारा नाउन हुआ और स्टेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग बी पार्ट में इज रिच, ये भी सही है। और सी में माइन इज पुअर है, तो माइन मेरा पजेसिव प्रोनाउन होता है और माई मेरा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में यही डिफरेंस है कि एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है और प्रोनाउन नाउन के बिना आता है। तो ये माइन मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए माइन इज पुअर हुआ। माइन का मतलब ही हो गया माई स्टेट। अगर इस माई के जगह पे, माइन के जगह पे माई होता तो माई के बाद हमें नाउन का यूज करना पड़ता जो माई स्टेट कहलाता। इसीलिए माइन यहाँ सही है क्योंकि माइन पजेसिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब चाहिए, नाउन नहीं चलेगा, तो नो एरर हुआ। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। सी पार्ट में इट्स है। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम असिस्टेंट का यूज करते हैं और हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना असिस्टेंट होता है। जैसे आई डू माई वर्क, यू डू योर वर्क, ही डज हिज वर्क। अगर सब्जेक्ट अपने लिए असिस्टेंट का यूज करेगा तो अपना असिस्टेंट यूज करेगा। जैसे आई के अकॉर्डिंग माई, यू का योर, ही का हिज, शी का हर। तो यहाँ पे डायरेक्टर सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर हम जाएँ मैस्कुलिन जेंडर में तो ही मिलेगा और ही के अकॉर्डिंग सी पार्ट में इट्स की जगह पे हिज होना चाहिए। Next, Mr. Sharma introduced to the principal as the monitor of the class teacher. Mr. Sharma introduced to the principal as the monitor of the class. इंट्रोड्यूस, ए पार्ट में इंट्रोड्यूस है और इंट्रोड्यूस एक ऐसा वर्ब है जिसका यूज हम इंट्रांजिटिव फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वर्ब से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जिसका यूज उसी वर्ब के बाद किया जाएगा। तो मिस्टर शर्मा इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ होनी चाहिए, तो एरर मेरा बी पार्ट में माना जाएगा, हिमसेल्फ बी पार्ट में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर शर्मा इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ तक बात सही है और जैसे ही बी पार्ट में एंट्री लेते हैं तो हमें टू दिखाई देता है, तो इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ और हिमसेल्फ का यूज बी पार्ट में किया जाए। नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर। दिस इज द सेम डॉग विच, द सेम डेफिनेट सेंस क्रिएट करता है और नॉन लिविंग को मॉडिफाई करना हो या लिविंग को मॉडिफाई करना हो, डेफिनेट सेंस की बात करते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट का यूज करते हैं। तो बी पार्ट में विच की जगह पे दैट होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ए पार्ट में द सेम डेफिनेट सेंस क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर। नेक्स्ट, You and I have done my best in the examination. You and I have done my best in the examination. A part में error है, you and I है, you and I, सॉरी एरर नहीं है, हमारा नो एरर होगा। नो एरर क्यों होगा? क्योंकि जब तीनों पर्सन साथ में आए, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और अपने अपने सिंगुलर फॉर्म में हो और अपने अपने सिंगुलर फॉर्म में हो। सिंगुलर के फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पर्सन होते हैं तीन और तीनों पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। और आई फैमिली में जो भी मेंबर आएगा, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी। अगर आई मेरा फर्स्ट पर्सन है तो माई माइन मी भी मेरा फर्स्ट पर्सन होगा और आई मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो माई माइन मी भी मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा। उसी प्रकार वी मेरा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है तो वी फैमिली में आने वाले जो भी मेंबर हैं, वी आर आर्स एंड अस, वी आर आर्स एंड अस, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हुआ। सेकेंड में अगर जाएं तो सेकेंड पर्सन पूरी दुनिया में एक ही है जिसका नाम है यू, तो यू अपने आप में सिंगुलर है और अपने आप में प्लूरल है। और यू फैमिली में जो भी मेंबर आएगा जैसे कि यू, योर, योर्स और यू का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, तो यू फैमिली के मेंबर अपने आप में सिंगुलर हुए, अपने आप में प्लूरल हुए बट सेकेंड पर्सन हुए। और थर्ड में अगर मैं जाऊँ
तो वो मेरा होगा ही शी इट दे। तो ही सी इट जो है ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और दे ही सी इट का प्लुरल हो जाता है, तो दे मेरा थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है। और ही फैमिली में आने वाले मेंबर जो होंगे ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। अगर ही मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हिज और हिम भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा। सी, हर, हर्स एंड हर। शी, हर, हर्स, हर। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फेमिनिन जेंडर है, तो शी फैमिली का जो भी मेंबर होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर ही रहेगा। और इट की बात करें तो इट, इट्स, इट, इट, इट्स, इट भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इट फैमिली में आने वाला मेंबर भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। एंड दे, देयर, देयर्स, दैम। दे, देयर, देयर्स, दैम। दे थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है, तो दे फैमिली में आने वाले मेंबर भी मेरा थर्ड पर्सन प्लुरल हुआ। तो यहाँ आपने सीखा कि पर्सन के भी सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म है, और उसके फैमिली में आने वाले मेंबर भी जिस भी पर्सन के हैं, जैसे भी नंबर हैं वैसे ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 5 में, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो यू एंड आई है, दो पर्सन आए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, बात पॉजिटिव कर रहे हैं। तो जब तीनों पर्सन साथ में हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, अपने अपने सिंगुलर फॉर्म में हो, और उस सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव निकले, तो उसे हम 231 के बेस पे अरेंज करते हैं। 231 कहने का मतलब हुआ पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, और यहाँ पर थर्ड है नहीं तो सेकंड और फर्स्ट है, तो 231 में से 3 चला गया तो बच गया हमें 21। तो यू सेकंड है और आई फर्स्ट है, तो सेंटेंस हमारा नो एरर है, क्योंकि पॉजिटिव बात कर रहा, सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट है और 2 पर्सन है, तो 231 यानी कि 2 और 1, थर्ड तो है नहीं, तो यू एंड आई अपने आप में सही है, नो एरर। नेक्स्ट, ही सेज इट इज हिज प्रॉब्लम बट यू से इट योर ऑल्सो। हमारे डी पार्ट में एरर है, ही सेज इट इज हिज प्रॉब्लम, हिज मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, तो उसके बाद प्रॉब्लम नाउन आ गया बी पार्ट में। और सी में देखिए, बट यू से इट योर ऑल्सो, डी पार्ट में योर है, योर मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद मेरे को नाउन चाहिए, तो डी पार्ट में जो यहाँ पे योर है उसके बाद हम बोल सकते हैं योर प्रॉब्लम, नहीं तो योर को अगर पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करें तो योर का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। जब YOURS, तो डी पार्ट में योर प्रॉब्लम भी सही किया जा सकता, नहीं तो योर को योर्स कर दिया जाए, वो भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट, ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज़ गिवन देयर कंसेंट। हम जानते हैं कि ईच और ईच जो है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और जब दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को एंड से कनेक्ट किया जाता है तब भी वर्ब सिंगुलर आएगा, और आगे आने वाला असिस्टेंट भी सिंगुलर ही होता है। तो ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज़ गिवन, डी पार्ट में देयर जो है वहाँ पर हिज होनी चाहिए, हिज कंसेंट। नेक्स्ट, वीना इज थिनर देन आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर। वीना इज थिनर देन आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर। शी पार्ट में आइदर है, और आइदर का यूज जो होता है 2 के लिए किया जाता है, और डी पार्ट में 4 सिस्टर्स है, तो यहाँ पर बात 2 की जब होगी तभी आइदर आएगा, और 2 से अधिक के लिए एनी होना चाहिए। तो सवाल ये आया कि सी पार्ट में आइदर को एनी करें या डी में आइदर के अकॉर्डिंग 4 का 2 करें। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवर्स में जाना पड़ेगा, और बी पार्ट में देखा जाए तो थिनर देन है जो कि मेरा कंपैरेटिव डिग्री है, और हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ 2 के लिए किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग सी पार्ट में मेरा आइदर सही माना जाएगा, और डी में 4 को 2 करेंगे, 2 सिस्टर्स। Next, this is one of the best suggestions that have ever been made by you. This is one of the best. हमें पता है कि one of के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लुरल होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा, तो वन ऑफ द बेस्ट। शी पार्ट में सजेशन का सजेशंस किया तो प्लुरल नाउन सही है, और उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया, और फिर डी पार्ट में हैव का यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। तो डी में हमारा जो हैव है वो दैट से पहले आने वाले सजेशंस के अकॉर्डिंग है, जो कि मेरा प्लुरल है। तो ये क्वेश्चन हमारा नो एरर हुआ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू, नो एरर। नेक्स्ट, रीता बॉट अ ब्यूटीफुल पेन एंड गेव द सेम टू हर सिस्टर।
रीता बॉट अ ब्यूटीफुल फैन एंड गैव द सेम। शी पार्ट में जो यह द सेम है, द सेम का यूज नहीं करेंगे। अगर नाउन मेरा रिपीटेड है तो उसके लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, द सेम का नहीं करेंगे। तो होना चाहिए रीता बॉट अ ब्यूटीफुल फैन एंड गेव इट टू हर सिस्टर। तो शी पार्ट में हमारा एरर था, द सेम की जगह इट का यूज करना है।